नमस्कार, मैं सिमरन बहल और आप लोग देख रहे हैं लेक सिटी लाइव। आज हमारे बीच में शास्त्रीय संगीत में ख्याति प्राप्त, हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली माननीय विदुषी कलापिनी कोमकली जी उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज आप भोपाल आई हैं, आप ही के क्षेत्र में, और देवास में आपका बचपना गुजरा है, तो आपके बचपन से आज तक की जो जर्नी रही है उसे आप कैसे देखती हैं? मैं जिस घर में पैदा हुई, जहाँ जन्म लिया मैंने, यानी पंडित कुमार गंधर और श्रीमती वसुंधरा कोमकली, मेरे माता पिता जो महान संगीतकार रहे हैं, वहाँ मुझे अपना जन्म और बचपन गुजारने का अवसर मिला है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि मैंने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत के सुरों को सुबह दोपहर शाम अपने कानों पर पढ़ते देखा है, सुना है। ये भी एक बात है कि घर में हमेशा संगीत गूंजता रहा था और मैं फिल्मी गाने बचपन में गुनगुनाया करती थी, जैसे कि लगभग सभी जगहों पर होता रहा है। रेडियो मेरा एक बहुत अजीम दोस्त रहा है और विविध भारती और बिना का गीतमाला, ये मेरे पसंदीदा कार्यक्रम बचपन से रहे हैं, जिन्हें मैं कई बार समय चुरा कर सुना करती थी, क्योंकि आपको मालूम है स्कूल कॉलेज के समय में ज़्यादा इस तरह की गतिविधियों की तरफ हमें नहीं जाने दिया जाता था कि भाई पढ़ाई करो और ऑल दैट, पर फिर भी मैं समय निकाल कर इस तरह की विशेष जो संगीत के कार्यक्रम होते थे वो मैं ज़रूर सुनती थी और उनका मेरे पर गहरा प्रभाव था। तो इस वजह से लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, रफ़ी साहब, ये सब मेरे चहेते गायक रहे हैं और इनके गाए हुए गीत गुनगुनाना और उनको गले में उतारना, ये एक मेरे लिए एक बहुत बचपन की एक बहुत सुंदर याद है। थैंक यू मैम। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि इस विधा में आपकी रुचि कैसे आई और आपको किससे प्रेरणा मिलती है? देखिए, अलग से प्रेरणा पाने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत महसूस कभी नहीं हुई। उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो महान कलाकार माता पिता के रूप में मुझे सामने दिख रहे थे। उनके पास गाना सीखने के लिए कई शिष्य लोग आते जाते थे। घर में बहुत से बड़े बड़े संगीतकारों का भी आना जाना हमेशा रहा और उसकी वजह से प्रेरणा लेने के लिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज आपका बहुत बड़ा नाम है शास्त्रीय संगीत में, तो जैसा आपने कहा कि हम कॉलेज स्कूल के जो छात्र होते हैं इतना क्लासिकल म्यूज़िक में नहीं रुझान रखते हैं, तो जो आज की युवा है जो शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? मैं केवल ये कहूँगी उनसे कि जिस तरह से आप देखिए, यंग लोग हैं, मैं समझ सकती हूँ, एक अलग वेवलेंथ होती है उनकी जुड़ने की किसी भी विधा से, लेकिन मैं उनसे ये भी कहूँगी कि आपको जो आर्ट फॉर्म पसंद आए, किसी भी एक आर्ट फॉर्म में आप ज़रूर रुचि लीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो संगीत ही हो, वो नृत्य भी हो सकता है, वो चित्रकला हो सकती है, वो नाटक हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो वोकल ही हो। पर एक भारतीय होने के नाते, एक भारत इतना समृद्ध देश है, इतना समृद्ध देश है संस्कृति के मामले में, मेरा केवल एक छोटा सा आग्रह सबसे ये है कि किसी भी एक आर्ट फॉर्म को आप चुन लीजिए और उसमें मन रमाइए। देखिए, आपकी पूरी पर्सनालिटी पे उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और वो आगे की ज़िंदगी में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, ये बात आपको और ज़्यादा सुंदर लगेगी कि आप किसी एक आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप उसको समझते हैं, आप एक पैशन के रूप में उसको पसंद करते हैं, करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोफेशन के रूप में लिया ही जाए, लेकिन एक पैशन एक होना चाहिए किसी भी एक आर्ट फॉर्म को लेके। और मुझे लगता है संगीत के बारे में यदि बात हो, शास्त्रीय संगीत के बारे में बात हो, तो संगीत आप धीरे धीरे सुनना शुरू कीजिए। घरों में संगीत बजता रहे तो वो आपके मानस पे बहुत सुंदर प्रभाव डालेगा। शुक्रिया मैम। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के जो युवा हैं वो आपसे प्रेरणा लेंगे और इसी राह पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे लेक सिटी लाइव और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए लेक सिटी लाइव के साथ।